नमस्कार, स्टडी एलवीआर में आपका स्वागत है। तो आज है 24 नवंबर 2020 और 24 नवंबर 2020 से करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज की क्वेश्चंस शुरू करने से पहले मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा जो मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 33वें टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड से हाल ही में मुलाकात को संबोधित किया। भारत ने किस वर्ष तक टीवी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह ऑप्शन सी, 2025 तक। और हमारा आज का क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में किस देश से रुपे कार्ड का चरण 2 शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, विश्व बाल दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इन्वेस्टिंग इन आवर फ्यूचर मीन्स इन्वेस्टिंग इन आवर चिल्ड्रन। तो विश्व भर में बच्चों के बीच जागरूकता और बच्चों के कल्याण में सुधार लाने के लिए विश्व बाल दिवस को हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व बाल दिवस की थीम इन्वेस्टिंग हमारे भविष्य में निवेश का अर्थ है हमारे बच्चों में निवेश करना थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नवजात शिशु देखभाल सप्ताह 2020 कब मनाया गया? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, 15 नवंबर से 21 नवंबर। तो देश में हर साल 15 से 21 नवंबर तक नवजात शिशु देखभाल सप्ताह मनाया जाता है। सप्ताह का जश्न मनाने का उद्देश्य बच्चे के अस्तित्व और विकास के लिए नवजात शिशु की देखभाल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वतन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रमेश पोखरियाल निशंक। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल के निशंक को एक आभासी समारोह में वतन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के साहित्य कार्यों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पोखरियाल को वतन पुरस्कार दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 से 20 नवंबर को होने वाले कॉरपोरेट के 30वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच हुआ था? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, थाईलैंड। तो भारतीय नौसेना और रॉयल थाईस नौसेना के बीच भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती का 30वां संस्करण 18 से 20 नवंबर तक हुआ। भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस करमुक एक स्वदेशी तौर पर निर्मित मिसाइल कॉर्वेट और महामहिम थाईलैंड के जहाज एचटीएमएस करबूरी एक चाओ प्राया क्लास फ्रीगेट के साथ डोर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट दोनों नौसेनाओं ने कोरपैट में भाग लिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पश्चिम बंगाल में परिचालन क्षमता और संसाधन योजना और प्रबंधन में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा कितनी ऋण राशि को मंजूरी दी गई है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, $50 मिलियन। तो एशियाई विकास बैंक ने कहा कि उसने पश्चिम बंगाल में परिचालन क्षमता और संसाधन योजना और प्रबंधन में सुधार के लिए $50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। ऋण वित्तीय और सूचना प्रणाली के एकीकरण और राज्य सरकार के कार्यों में स्वचालन सुधारों के विस्तार का समर्थन करेगा, जिसने सार्वजनिक सेवाओं के वितरण को मजबूत करने और राजकोषीय बचत को बनाने की उम्मीद की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा मान्यता प्राप्त अपने स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के साथ दुनिया का चौथा देश बन गया है। इसके साथ भारत, अमेरिका, रूस तथा अन्य देश की अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, चाइना। तो भारत वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा मान्यता प्राप्त अपने स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के साथ दुनिया का चौथा देश बन गया है। अन्य 3 देश जिनके पास IMO द्वारा मान्यता प्राप्त नेविगेशन सिस्टम है वे अमेरिका, रूस और चीन हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अंतर संसदीय संघ IPU जिनेवा के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को 3 साल के लिए अंतर संसदीय संघ IPU जिनेवा के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के आंकड़ों के अनुसार 6 नवंबर को समाप्त पखवाड़े में बैंक ऋण कितनी राशि तक बढ़ गया? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, 104.04 लाख करोड़ रुपए। तो भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार बैंक ऋण 5.67% बढ़कर 104.04 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि 6 नवंबर को समाप्त पखवाड़े में जमा 10.63% बढ़कर 143.80 लाख करोड़ रुपए हो गया। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्निंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं जो उन 3 भारतीय लेखकों की पुस्तकों में से हैं जिन्होंने इस वर्ष की द न्यूयॉर्क टाइम्स की 100 उल्लेखनीय पुस्तकों की सूची में से एक को प्रदर्शित किया है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मेघा मजूमदार। तो 3 भारतीय लेखकों द्वारा समीक्षकों द्वारा प्रशंसित पुस्तकों में से इस वर्ष की द न्यूयॉर्क टाइम्स की एबल 100 उल्लेखनीय पुस्तकों की सूची शामिल है, जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के नए जारी किए गए संस्मरण फ्रॉम ए प्रोमिस्ड लैंड भी शामिल है। प्रतिष्ठित सूची में भारत में जन्मी
मेघा मजूमदार की फिक्शनिंग अ वर्निंग का काम भी शामिल है। केरल में पली बड़ी दीपा अनपारा की पर्पल लाइन पर जिन पेट्रोल भी सूची में शामिल है। सामंत सुब्रमण्यम की एंट अ डोमिनेंट कैरेक्टर द रेडिकल साइंस एंड रेस्टलेस पॉलिटिक्स ऑफ जेवीएस हल्दाने एक नॉन फिक्शन वर्क है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रे क्लेमेंस का निधन किस खेल से संबंधित था? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, फुटबॉल से। तो इंग्लैंड के पूर्व लिवरपूल और टोटेनहम के गोलकीपर रे क्लेमेंस का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।